अरे मूर्ख, तू कौन है? देखता नहीं देवराज इंद्र स्वयं पधारे हैं। मेरे रास्ते से हट जा। बस इंद्र का यही अहंकार उनकी मौत का कारण बनने वाला था। भगवान शिव इंद्र को भस्म करने ही वाले थे। तभी देवताओं के गुरु बृहस्पति ने महादेव के पैर पकड़ लिए। महादेव शांत तो हो गए, लेकिन उनके त्रिनेत्र से निकली वो भयानक ऊर्जा बेकार नहीं जा सकती थी। शिवजी ने उस आग को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी आग से संसार के सबसे ताकतवर योद्धा का जन्म होगा। एक ऐसा योद्धा जिसने भगवान विष्णु की पत्नी और माता पार्वती तक को मांगने की हिम्मत की। आखिर कौन था वो, और क्यों भगवान विष्णु को अपनी ही भक्त के साथ छल करना पड़ा? कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक से। समुद्र मंथन के बाद हुए भयंकर देवासुर संग्राम में असुरों को हराने के बाद देवराज इंद्र को अपनी सत्ता, वैभव और अपने अचूक अस्त्र वज्र का भारी अहंकार हो गया था। उन्हें लगने लगा था कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है और हर किसी को उनके सामने सिर झुकाना ही चाहिए। एक बार इसी अहंकार में डूबे देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति भगवान शिव से मिलने कैलाश जा रहे थे। इंद्र का अहंकार इसी बात से झलक रहा था कि देवताओं के पूजनीय गुरु बृहस्पति पैदल चल रहे थे और देवराज इंद्र उनके बगल में अपने विशाल हाथी ऐरावत पर शान से बैठकर जा रहे थे। शिवजी अपने भक्तों का घमंड कभी नहीं टिकने देते। वो जान गए थे कि इंद्र सत्ता के नशे में अंधे हो चुके हैं। उनका यही घमंड तोड़ने और उनकी परीक्षा लेने के लिए महादेव ने एक डरावने सन्यासी अघोरी का रूप धरा और जानबूझकर उनके रास्ते में लेट गए। इंद्र ने अहंकार में आकर सन्यासी को हटने को कहा। जब सन्यासी ने अनसुना कर दिया तो इंद्र का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपना वज्र उठाया और कहा, हट जा, वरना तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। तभी उस सन्यासी की तीसरी आंख खुल गई। वो साक्षात महाकाल थे। इंद्र कांप उठे। त्राहिमाम महादेव, त्राहिमाम। इंद्र को क्षमा कर दें प्रभु। देवराज इंद्र अपने अज्ञान और सत्ता के मद में आकर आपको पहचान नहीं पाए। देवराज इंद्र की इस घोर धृष्टता के लिए मैं आपके चरणों में गिरकर क्षमा मांगता हूँ। कृपया अपने त्रिनेत्र की इस प्रलयंकारी ज्वाला को शांत करें परमेश्वर, अन्यथा आज ये सृष्टि भस्म हो जाएगी। गुरु बृहस्पति ने प्रार्थना करके इंद्र के प्राण तो बचा लिए, लेकिन शिवजी ने अपने क्रोध की उस जलती हुई ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही उस ज्वाला से एक बालक का जन्म हुआ। उसके रोने की आवाज से ही तीनों लोक कांपने लगे। जल से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा जालंधर। उस बालक का पालन पोषण समुद्र देव ने किया, लेकिन उसकी शक्तियों को पहचानकर असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने उसे गोद ले लिया। शुक्राचार्य ने उसे सारी विद्याएं सिखाईं। और उसे दैत्यों का राजा बना दिया। उसने आज के पंजाब को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से अपना साम्राज्य चलाया। तभी जालंधर को एक करवा सच पता चला। उसे पता चला कि देवताओं ने समुद्र मंथन करके उसके पिता यानी समुद्र का पेट चीरा और उनके सारे रत्न लूट लिए। ये सुनकर जालंधर प्रतिशोध की आग में जल उठा। उसने इंद्र को संदेश भेजा, मेरे पिता का सारा खजाना और रत्न मुझे वापस करो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जालंधर का विवाह कालनेमी राक्षस की बेटी वृंदा से हुआ। वृंदा एक राक्षस की बेटी जरूर थी, लेकिन वह भगवान विष्णु की परम भक्त और एक महान पतिव्रता नारी थी। गदा धारण कर धर्म बचाते, हे नारायण जग को। उसका सतीत्व ही जालंधर की सबसे बड़ी ढाल बन गया। जालंधर ने देवताओं को हरा दिया और अहंकार में आकर उसने माता पार्वती को भी अपनी रानी बनाने की मांग कर दी। यह बहुत बड़ा अधर्म था। अब उसका सामना सीधे महाकाल से था। शिवजी और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया।
लेकिन हैरानी की बात थी कि महादेव का त्रिशूल भी जालंधर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, क्योंकि जब तक वृंदा अपने पति की सुरक्षा के लिए पूजा में बैठी थी, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेव। दुनिया की कोई ताकत जालंधर को नहीं मार सकती थी। देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास गए। हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। विष्णु जी धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि वृंदा उनकी परम भक्त थी। लेकिन सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु जी ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। प्रिय, कहाँ हो तुम? देखो, मैं युद्ध में विजय होकर आ गया। वृंदा को लगा कि उसका पति युद्ध जीत कर आ गया है। उसने तुरंत अपनी पूजा छोड़ी और खुशी से अपने पति रूपी श्री हरि को गले लगा लिया। जैसे ही वृंदा ने एक पराये पुरुष को स्पर्श किया, उसका सतीत्व खंडित हो गया। उधर युद्ध भूमि में जालंधर की अजेय शक्तियां अचानक खत्म हो गईं। मौका देखते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जालंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जालंधर का अंत तो हो गया, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री के साथ बहुत बड़ा छल हो चुका था। जब वृंदा को सच पता चला कि उसके सामने उसका पति नहीं, बल्कि स्वयं उसके आराध्य भगवान विष्णु हैं, तो उसका दुख और क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने रोते हुए भगवान विष्णु को 3 कठोर श्राप दिए। वृंदा ने कहा, तुमने एक पत्थर की तरह निष्ठुर होकर मेरी भावनाएं आहत की हैं, इसलिए तुम भी पत्थर बन जाओगे। जिस तरह तुमने छल से मुझे मेरे पति से अलग किया है, वैसे ही एक दिन तुम्हें भी अपनी पत्नी से बिछड़ने का घोर दुख सहना पड़ेगा और अपनी उसी पत्नी को ढूंढने के लिए तुम्हें पागलों की तरह दर दर वन वन भटकना पड़ेगा और वानरों की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ प्रभु श्री हरि का बड़प्पन देखिए। तीनों लोकों के स्वामी चाहते तो एक क्षण में इस श्राप को भस्म कर सकते थे, लेकिन अपनी एक सच्ची भक्त के वचनों का मान रखने के लिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उस कठोर श्राप को सहर्ष अपने ऊपर ले लिया। अपने आराध्य को श्राप देने के बाद और पति के वियोग में तड़पती हुई महान पतिव्रता वृंदा ने वहीं योग अग्नि प्रकट की और सती हो गई। सती हुई वृंदा की राख से वहीं एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ। पर भक्ति अमर होठी वहीं, जहाँ गिरी थी वो बलिदानी। तब विष्णु जी ने शालिग्राम पत्थर का रूप लिया और उस पौधे को वरदान दिया कि वृंदा, अब तुम तुलसी बनकर सदा मेरे सिर पर विराजोगी और मैं शालिग्राम बनकर तेरे चरणों में ही बस जाऊंगा। कर्म का विधान देखिए। भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए छल किया था, लेकिन आगे चलकर त्रेता युग में जब उन्होंने श्री राम का अवतार लिया, तो सती वृंदा का वो श्राप सच हुआ। भिक्षां देहि। स्वामी, स्वामी! रावण ने माता सीता का हरण किया। राम जी को पत्नी वियोग सहना पड़ा मन में जलता विरहानंद और उन्हें सीता माता को खोजने के लिए जंगलों में भटककर वानर सेना की ही मदद लेनी पड़ी। इसीलिए आज भी बिना तुलसी के भगवान विष्णु की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। उस महान पतिव्रता वृंदा और प्रभु के लिए कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।